तो हेलो गाइस, कैसे हो? मैं हूं अंजन, आपका दोस्त। आज लेकर आए हो फ्लूइड प्रॉपर्टीज के और एक टॉपिक को लेकर जो है विस्कोसिटी। मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरा थोड़ा बुखार आ गया था। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे विस्कोसिटी को लेकर। ठीक है, तो विस्कोसिटी होता क्या है, विस्कोसिटी असल में क्या होता है, पहले हमको ये समझना जरूरी है। अच्छा, तुम बचपन में क्लास 8-9 में या 11-12 में पढ़े होंगे एक चीज, फ्रिक्शन। जरूर पढ़े होंगे सभी लोग। तो ये फ्रिक्शन क्या होता था? फ्रिक्शन होता था कि मान लो ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर कोई भी एक बॉडी है। इस बॉडी अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसकी उल्टे डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा था, जिसको कह रहे थे हम फ्रिक्शन फोर्स। यही था ना? कितने टाइप के थे? 2 टाइप के थे। एक नंबर क्या हो गया? स्टैटिक हो गया। 2 नंबर क्या हो गया? काइनेटिक हो गया था। इसका फॉर्मूला क्या था? म्यू एस इंटू एन। एन क्या था? नॉर्मल फोर्स। एन था ना नॉर्मल फोर्स। और इसके लिए क्या था? यू के इंटू एन। ये यू एस और यू के क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये तुम पढ़े होंगे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये क्या था? ये था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये सारे जो फ्रिक्शन हम पढ़े हैं वो कौन सी बॉडी के लिए? वो है सॉलिड बॉडी के लिए। कौन सी बॉडी के लिए? सॉलिड बॉडी के लिए। तो सॉलिड बॉडी के लिए हम जो पढ़ते हैं उसको कहते हैं फ्रिक्शन। और यही चीज अगर हम फ्लूइड के ऊपर पढ़ेंगे तो उसको कहेंगे हम विस्कोसिटी। क्या कहेंगे? विस्कोसिटी। क्या बोला मैंने? ये सेम चीज है। जो सॉलिड के ऊपर लगता है उसको कहते हैं फ्रिक्शन, जो फ्लूइड के ऊपर लगता है उसको कहते हैं विस्कोसिटी। जिसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है मतलब ये ज्यादा तेज नहीं भाग पाएगा। सेम चीज अगर फ्लूइड के अंदर विस्कोसिटी ज्यादा है तो वो तेज नहीं भाग पाएगा। समझ गए होंगे? मान लो कि एक पानी के बोतल से आप पानी को गिरा रहे हो। सेम दूसरी हाथ में आप हनी, शहद ले लिया और ये शहद को भी गिरा रहे हो। तो कौन फ्लूइड आगे पड़ेगा? कौन फ्लूइड आगे नीचे आके पड़ेगा? मतलब कौन फ्लूइड ज्यादा तेज बहेगा, ज्यादा तेज में नीचे गिरेगा? ऑब्वियसली आप कह सकते हो कि वाटर ज्यादा तेज में गिरेगा, क्योंकि इसके अंदर विस्कोसिटी कम है। जो तुम जो लोकल लैंग्वेज होता है उसमें क्या कहते हैं? ये घना है। हनी वाटर से घना है, इसका डेंसिटी ज्यादा है। ये तुम डेंसिटी से कंपेयर कर सकते हो लेकिन पूरी तरह कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये विस्कोसिटी किसके साथ है? रिलेटेबल है फ्रिक्शन के साथ। लेकिन ये बात सच है कि अगर फ्लूइड डेंस्ड होगा ज्यादा तो उसके अंदर विस्कोसिटी ज्यादा होगा। केचप सॉस देखे हो? जब तुम गिराते हो गिरता है क्या? पीछे से धक्का देना पड़ता है या उसके अंदर प्रेशर लगाना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर विस्कोसिटी हाई है। अगर विस्कोसिटी हाई है तो क्या होगा? वो गिरने में लेट करेगा, क्योंकि उसके अंदर विस्कोसिटी ज्यादा है। तो अभी समझते हैं कि ये फ्रिक्शन किसकी चीज पे डिपेंड करता है। तो सॉलिड के लिए ये फ्रिक्शन एक नंबर तो जो सरफेस है उसकी रफनेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो मतलब क्या होगा? सरफेस रफनेस इसके ऊपर डिपेंड करता है। 2 नंबर क्या हो गया कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी एंगल में रखा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये लिख लेते पहले, इंक्लिनेशन। लेकिन विस्कोसिटी के मामले में ये एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है, रिलेटिव मोशन के ऊपर भी डिपेंड करता है और हाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये विस्कोसिटी के लिए एरिया पे भी डिपेंड करेगा, रिलेटिव मोशन पे मतलब रिलेटिव वेलोसिटी पे। ये मोशन की जगह रिलेटिव वेलोसिटी लिख दो। और हाइट पे भी डिपेंड करेगा कि मान लो एक प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन के ऊपर हम
एक बॉडी को ऐसे मूव करा रहा है, ठीक है, ये दूसरा प्लेन है, मतलब सेमी प्लेन है, ठीक है। मान लो ये प्लेन जो था, ये प्लेन वही है, जगह नहीं है तो हम इधर लिख के दिखा रहे हैं, ठीक है। मान लो ये ऑब्जेक्ट को अगर हम ऐसे लेके जाए, ये प्लेन सेम था, ये एक्स प्लेन था तो ये भी एक्स प्लेन था, ठीक है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट को हम उल्टा कर दिया। पहले तो सरफेस एरिया, कांटेक्ट ऑफ एरिया ज्यादा था, तो हम क्या सोचेंगे कि इधर फ्रिक्शन ज्यादा होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। इधर भी जितना फ्रिक्शन होगा, इधर भी फ्रिक्शन उतना ही होगा सॉलिड के लिए। और ये रिलेटिव वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करता। मान लो इसकी वेलोसिटी है 10, इसकी 5, ये मीटर पर सेकंड लगा लो, ये भी मीटर पर सेकंड लगा लो, लेकिन फिर भी इसका फ्रिक्शन सेम होगा। लेकिन अगर यही बात फ्लूइड के लिए देखा जाए तो ये हर एक चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्या बोला समझे? कि मतलब सॉलिड के अंदर जो फ्रिक्शन लगता है वो सिर्फ सरफेस रफनेस और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑब्जेक्ट का, सिर्फ ये दोनों के ऊपर ही डिपेंड करता है। और जो विस्कोसिटी हो गया वो एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है, रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, और हाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी तुमको एक ड्राइंग के जरिए समझाते हैं, ठीक है। मान लो कि ये एक रिवर था। अभी तुमको विस्कोसिटी एक ड्राइंग की मदद से समझाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ये एक रिवर है, ठीक है। ये रिवर का सबसे नीचे वाला पोर्शन है, मतलब ये रिवर बेड हो गया, ठीक है। और ये अपर लेयर हो गया, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर वाला लेयर है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। क्या बोला मैंने? जो ऊपर वाला लेयर था, मतलब लेयर है, उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। अगर हाइट धीरे धीरे नीचे आएगी तो इसका वेलोसिटी भी घटते जाएगी, ठीक है। इसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते जाएगा। और ये रिवर बेड पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जिधर वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ये हम एजम्पशन मान लेते हैं, ठीक है। ये नीचे वाला एक पॉइंट आएगा, ऐसा एक पॉइंट आएगा जिधर वेलोसिटी 0 हो जाएगा। इस पॉइंट को हम कहते हैं नो स्लिप कंडीशन या नो स्लिप पॉइंट। इस पॉइंट को ही हम कहते हैं नो स्लिप पॉइंट या नो स्लिप कंडीशन कहते हैं इसको, ठीक है। मतलब ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो वेलोसिटी धीरे धीरे गिरते जाएगी। मान लो कि इसके ऊपर वाला लेयर का वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका था 9 मीटर पर सेकेंड, इसका था 7 मीटर पर सेकेंड, इसका था मान लो कि 6 मीटर पर सेकेंड, इसका 4 हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। तो धीरे धीरे मान लो घटते घटते ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, और इधर आके 0 हो गया, ठीक है। तो ये ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेगी आएगा तो क्या होगा? वेलोसिटी धीरे धीरे घटते जाएगी। तो मान लो कि ये 7 मीटर पर सेकेंड जो वाला ये हम एक ले लेते और ये 6 मीटर वाला ले लेते, ठीक है। तो ये 6 मीटर पर सेकेंड वाला जो लेयर है वो क्या सोचेगी कि मेरे ऊपर चढ़ के मेरे से ज्यादा स्पीड में भाग रहे हो, 7 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से भाग रहे हो, और हम इधर 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से भाग रहे हैं, तो हम तुमको जाने नहीं देंगे 7 मीटर पर सेकेंड में। ये क्या करेगा? इस लेयर को पीछे की ओर धकेलेगा। तो इधर ये पीछे की ओर धकेलेगा, तो जिस फोर्स से धकेलेगा पीछे की ओर उसको हम कहते हैं विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स सेम यही सॉलिड के ऊपर भी लग रहा था। मान सॉलिड के ऊपर क्या लग रहा था? ये सरफेस था, इसके ऊपर हम ये पेन को ले जा रहे हैं, तो ये उल्टा तरफ से एक फोर्स आ रहा था। जो पेन जिधर जा रहा है, मतलब पेन का डायरेक्शन जिधर है उसका उल्टा अपोजिट एक फोर्स आ रहा था। सेम फ्लूइड में भी ये नीचे वाला लेयर ये ऊपर वाला लेयर को आगे जाने नहीं देना चाहता, तो ये क्या करेगा? इसके उल्टा साइड एक फोर्स लगाएगा जिसको हम कहते हैं
विस्कस फोर्स। और फ्लूइड की इस प्रॉपर्टी को कहते हैं विस्कोसिटी। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज विस्कोसिटी। समझे? ये था पूरा विस्कोसिटी। ठीक है, हम इधर से एक वेलोसिटी प्रोफाइल बनाएंगे और तुमको ये समझाएंगे कि ये वेलोसिटी ग्रेडियंट होता क्या है। तुम लोग पढ़ते आए होंगे कि वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ये है, वो है। तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट असल में होता क्या है अभी तुमको समझाता है। ठीक है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो गया? मान लो कि इस फ्लूइड हम इस लेयर और इस लेयर को लिए है, तो इस लेयर का वेलोसिटी था 6 मीटर पर सेकेंड और इस लेयर का था 7 मीटर पर सेकेंड। और ये जो एडजेसेंट लेयर है, एडजेसेंट लेयर मतलब कि उसके जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे, मतलब इसका एडजेसेंट लेयर ये होगा, नहीं तो ये होगा। लेकिन इसका एडजेसेंट लेयर ये 6 मीटर पर सेकेंड वाला एडजेसेंट लेयर ये 9 मीटर सेकेंड वाला ये लेयर नहीं होगा, या 10 मीटर पर सेकेंड ये वाला भी नहीं होगा। सिर्फ क्या हो सकता है? 6 मीटर पर सेकेंड वाला सिर्फ 7 मीटर पर सेकेंड वाला ही हो सकता है और 4 मीटर पर सेकेंड वाला ही हो सकता है। मतलब जस्ट बगल में, जस्ट उसके पास जो लेयर है उसको हम कहते हैं एडजेसेंट लेयर। ठीक है, तो ये विस्कस फोर्स क्या है? एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है। क्या है? एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। एक नंबर। 2 नंबर, ये किस तरफ लग रहा है? हॉरिजॉन्टल लग रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल भी है। एक हॉरिजॉन्टल इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो फ्लूइड की मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, उसको ही हम कहते हैं विस्कस फोर्स। समझे होंगे? और फ्लूइड की इस प्रॉपर्टी को कहते हैं विस्कोसिटी। तो हम किधर थे? वेलोसिटी ग्रेडियंट पे। तो ये एक लेयर था, ये एक लेयर था। ये मान लो ए लेयर है, इस मान लो बी लेयर है। तो इसका वेलोसिटी क्या था? 7 मीटर पर सेकेंड, इसका 6 मीटर पर सेकेंड। और इसके बीच में दूराई कितनी थी? मान लो कि dz है। d क्यों लिया? क्योंकि हम सबसे छोटा जब लेता है, छोटा वाला डिस्टेंस जब लेता है तब उसको कहते हैं, या छोटा चेंज रहता है तो उसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हम मान लिया dz। ठीक है, इधर हम दे दिया कि 6 मीटर पर सेकेंड। इस b वाले लेयर का वेलोसिटी, b वाले लेयर का वेलोसिटी क्या दे दिया मैंने? 6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमेशा 6 मीटर पर सेकेंड होगा ये कहीं लिखा है? हम तो ये एजम्पशन लिए ना कि ये 6 मीटर, ये 10 मीटर, ये 9 मीटर, ये सारे हम क्या लिए? एजम्पशन लिए। तो मान लो कि ये बी वाले पॉइंट का, सॉरी बी वाले लेयर का वेलोसिटी था u, मीटर पर सेकेंड। यूनिट बहुत जरूरी है, यूनिट के बिना कोई फिजिक्स नहीं होता। ठीक है, तो ये मान लो कि हम इसको ले लिए कि ये u मीटर पर सेकेंड से भाग रहा था। तो इसके जस्ट ऊपर ए वाले लेयर था, इसमें वेलोसिटी ज्यादा होगी कि कम होगी? हम बोला कि हाइट के, अगर हाइट धीरे धीरे बढ़ती जाएगी नीचे से तो इसका वेलोसिटी भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ ना, तो u प्लस du दे दिया। ये du किस लिए? u क्या था? वेलोसिटी था। मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए इसको du से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ए लेयर का वेलोसिटी कितना हो गया? u प्लस du मीटर पर सेकेंड। ये हो गया ए वाला लेयर का। ठीक है, और ये ए और बी के बीच में जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो कितना था? dz। मतलब हाइट कितना हो गया? dz हो गया। ठीक है, अब विस्कोसिटी ग्रेडियंट किसको कहते हैं? सुनो, अब विस्कोसिटी ग्रेडियंट होगा, विस्कोसिटी ग्रेडियंट ये क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी। क्या बताया मैंने? चेंज इन वेलोसिटी। मतलब पहले ऊपर वाला लेयर का u प्लस du माइनस नीचे वाले लेयर का चेंज, मतलब कितना बड़ा है, u था नीचे वाला, डिवाइडेड बाय चेंज इन हाइट या हाइट डिफरेंस। हाइट डिफरेंस कितना था? dz। ये हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट।
अब इसको ब्रैकेट उठा दो तो u प्लस डी यू माइनस यू डिवाइडेड बाई dz। u कट गया तो ये क्या निकल आया du अपन dz। ये du अपन dz होता है सॉरी ये विस्कोसिटी नहीं है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। मैंने क्या उल्टा सीधा बोल रहे, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब हम देखेंगे कि विस्कोसिटी इस चीज के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। अभी तुमको समझाते हैं और किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, इसका यूनिट क्या है, इसका डायमेंशन क्या है, सारे कुछ देखेंगे, ठीक है। ये नोट कर लो, पहले समझ गए होंगे तो नोट कर लो, ठीक है। अभी हम इसको रब करते हैं, सिर्फ ये वाला पोर्शन रहने देते और ये पिक्चर भी रहने देते, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हम वेलोसिटी ग्रेडियंट निकाल लिए। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो गया du अपन dz, ठीक है। अभी समझो हम क्या निकाल रहे हैं, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। अभी समझो, एक मैंने पहले बोला ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है। एक नंबर हो गया एरिया, अगर एरिया बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगा, फ्लूइड की विस्कोसिटी बढ़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये प्रोपोर्शनल टू एरिया हो गया, ठीक है। ये एक नंबर। दो नंबर क्या हो गया, ठीक है। दो नंबर हो गया रिलेटिव वेलोसिटी, अगर बढ़ेगी तो ये विस्कोसिटी भी बढ़ेगा, मतलब ये वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है और प्रोपोर्शनली डिपेंड करता है। तो ये डी के साथ भी प्रोपोर्शनली डिपेंड कर गया, ठीक है। अब तीसरी बात, अभी देखो हाइट के मामले में, अगर हाइट धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा है, मतलब घट रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, हाइट नीचे की ओर आ रहा है तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। वेलोसिटी कम होगा मतलब उसके अंदर विस्कोसिटी ज्यादा है, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा है तो वो चीज दूर तक नहीं जा पाएगा। सेम चीज ये दूर तक नहीं जा पा रहा है, इसका वेलोसिटी कम है, मतलब इसके अंदर विस्कोसिटी ज्यादा है। शहद उतना जल्दी गिर नहीं रहा था क्योंकि उसके अंदर विस्कोसिटी ज्यादा था। सेम चीज यही पे होगा, अगर हाइट धीरे धीरे नीचे आ रहा है, मतलब हाइट घट रही है, तो क्या हो रहा है, स्पीड घट रही है। स्पीड घट रही है मतलब क्या हुआ, स्पीड नहीं वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में अंतर है, ठीक है। एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी होगा, वो बाद में हम समझा देंगे, ठीक है। हाइट घट रही है तो वेलोसिटी भी घट रही है, अगर वेलोसिटी घटेगा मतलब विस्कोसिटी ज्यादा होगा, यही था सिंपल लॉजिक, ठीक है। तो हाइट धीरे धीरे घट रही है तो वेलोसिटी भी घट रही है, वेलोसिटी घट रही है मतलब विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो इसका ये क्या हो गया, ये प्रोपोर्शनल हुआ नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया 1/dz हो गया। तो अब ये चारों को, ये तीनों को हम मिला लेते, ठीक है। अब आएगा मजा, ठीक है। देखो कैसे, तो अब विस्कोसिटी की फॉर्मूला कैसा होगा, ये हम एक ये इक्वल्स टू दे दिए तो ये क्या लाना पड़ेगा, कांस्टेंट लाना पड़ेगा। कांस्टेंट मान लो कि म्यू लाते हैं, ठीक है। ए ऊपर था, ए ऊपर रख दिया, यू ऊपर था, डी ऊपर रख दिया, जेड वाला नीचे था तो नीचे डीजेड रख दिया। समझ गए होंगे, ये म्यू क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। क्या कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ, ये म्यू क्या हो गया, ये म्यू हो गया, जैसे कि फ्रिक्शन के मामले में क्या हो रहा था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो ये क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अभी हम पढ़ेंगे ये विस्कोसिटी कितने टाइप के होंगे, तब हम बताएंगे ये कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी के अंदर आता है, ठीक है। वो अभी हमें नहीं पढ़ा रहा है, तो ये क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो अभी निकालते हैं कि विस्कोसिटी का यूनिट क्या है। विस्कोसिटी का यूनिट तो निकाल सकते हो, अभी हम ये वाला निकालते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट क्या होगा, ठीक है।
म्यू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ऊपर क्या था ए और क्या था डी यू, नीचे क्या था dz। ये म्यू को अकेला रखेंगे, म्यू को अकेला रखेंगे तो क्या होगा, ये dz ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा और du आ जाएगा। ये एक तरह का क्या है, अभी तो पढ़ाया विस्कोसिटी, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स। तो ये फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, हम एसआई में निकल रहा है, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो गया, न्यूटन हो गया। अभी डीजेड का यूनिट क्या हो गया, डीजेड मतलब हाइट, हाइट किस में नापते हैं, मीटर पे। एरिया का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। अभी डीयू, डीयू का मतलब वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। 36 बार लिख दे तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड नीचे में, तो ये ऊपर में चला जाएगा और सेकंड इधर हो जाएगा, मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। क्या हो गया, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये था एसआई यूनिट। अभी क्या निकालते हैं, सीजीएस निकालते हैं। सेम चीज, कुछ नहीं करना, ये न्यूटन की जगह क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा। ये मीटर की जगह क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। ये सेकंड की जगह सेकंड ही रहेगा, मीटर स्क्वायर जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये मीटर की जगह सेंटीमीटर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ये सेंटीमीटर डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम एक नाम देते हैं क्योंकि ये ज्यादा पॉपुलर है, एसआई की यूनिट के मामले में सीजीएस यूनिट ज्यादा पॉपुलर है। इसको नाम बोलते हैं पॉइज। क्या कहते हैं, पॉइज। सीजीएस यूनिट क्या हो गया, पॉइज हो गया। विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट पॉइज हो गया। अभी हम ये विस्कोसिटी दो तरह का होता है, ठीक है, वो हम बाद में समझाएंगे। एक हो गया डायनामिक विस्कोसिटी और एक हो गया काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी को बाद में समझाएंगे। अभी जो हम सिखा रहे हैं ये है डायनामिक विस्कोसिटी। तो ये मतलब गुला मत देना, ठीक है, कंफ्यूजन मत कर देना, ठीक है। हम इसको क्या क्या पढ़ रहा है, डायनामिक विस्कोसिटी, तो कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। हाँ, उल्टा 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 मत कर देना। हम ये काइनेमेटिक नहीं पढ़ रहा है, काइनेमेटिक अगले क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था, सीजीएस का यूनिट और एसआई का यूनिट। अभी अगर सीजीएस और एसआई का डिफरेंस ये भी पूछ लेता कभी कभी, मतलब एक पॉइज हमको जब न्यूमेरिकल करेंगे तो एसआई से सीजीएस से एसआई तो जाना पड़ेगा ना, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक पॉइज का मतलब हो गया 10⁻⁻1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। मतलब जो वैल्यू दिया रहेगा उसके साथ क्या गुना कर देंगे, 10⁻⁻1। तब हम किस में जा सकते हैं, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पे जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसका क्या निकालेंगे, अभी इसका निकालेंगे डायमेंशन। इस वाला पोर्शन हम रब कर देते हैं। अब इस क्या निकालेंगे, डायमेंशन। एक और चीज मतलब कभी कभी पूछ लेता है कि एक न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इजिकल्स टू कितना पॉइंट, तो ये 10 तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। मतलब एक उल्टा भी पूछ सकता है, एक न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 10 पॉइंट हो गया, होगा कि नहीं होगा, 10 पॉइंट हो गया, ठीक है। अभी निकालते हैं डायमेंशन, ठीक है। तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला से ही निकाल देंगे। डायमेंशन निकाला सीखे होंगे, ये फॉर्मूला कैसा है, यूनिट से निकालते हैं, न्यूटन इनटू सेकेंड पर क्या है, न्यूटन इनटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mLT-2। बोले होगे तुम तो रट लिए, ये न्यूटन का भी निकाल सकते हो, अभी दिखाते हैं। न्यूटन किसे कहते हैं, 1 kg मास का कोई ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन में भगाना चाहता है तो जितना फोर्स हमको देना पड़ेगा उसको कहते हैं 1 न्यूटन। तो ये क्या हो गया, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी किस में लिखते हैं, केजी मतलब मास हो गया, मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं। मीटर मतलब दूरी हो गया, तो इसको l से, और ये नीचे में सेकंड स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर तो किससे लिखते हैं, t से,
स्क्वायर है तो T2 मिल गया, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा mLT-2, ये हो गया क्या, ये हो गया न्यूटन का मतलब फोर्स का, तो ये न्यूटन mLT-2 ऐसा निकला, ठीक है। तभी सेकेंड में क्या हो गया, टाइम t, मीटर स्क्वायर, ये लेंथ हो गया, लेंथ इंटू लेंथ मतलब L स्क्वायर, ठीक है। इसको ऊपर उठाएंगे तो क्या हो जाएगा mLT-2 इंटू t इंटू L-2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, m के ऊपर कुछ नहीं है, m 1 लिख देते हैं, ठीक है। अभी L एक ये था, ये इधर 2 था, इधर 1 -2 तो क्या हो गया L-1 हो गया, और T-2 T1 तो ये फिर T-1 हो गया, तो ये निकल गया इसका डायमेंशन और कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। ये एग्जाम में पूछता है, ये एसएससी जेईई में भी एक बार पूछा था, ठीक है। तो ये क्या हो गया डायमेंशन ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। तो ये था पूरा विस्कोसिटी, जरूर आप लोग को समझ में आए होंगे। तो अगर समझ में आया तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। अगर नहीं समझ में आया तो कौन सी पार्ट आपको समझ में नहीं आया वो पार्ट को आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।